अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग 2009 इनकम स्टेटमेंट। देखिए भाई, कंपनी का नाम है राजपूतन कंपनी। हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2008। तो पहली रिकॉर्ड हमारी इनकम स्टेटमेंट है जो हम बनाने जा रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले आप लिखते हैं नेम ऑफ कंपनी राजपूतन कंपनी, फिर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, फिर लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2008। सबसे पहले आता है सेल्स। अगर आपकी सर्विस बिजनेस होगी तो सेल नहीं आता। फिर जो भी इनकम के रिसोर्सेस होंगे जैसे कमीशन है, कंसल्टेशन फीस है, वॉट एवर द अर्निंग आपकी होती है, कमाने का जो भी जरिया है वो पहले लिख दिया जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट है तो उसमें सबसे पहले आपकी सेल्स आती है। और सवाल का डेटा देखते हैं, यहाँ पे सेल्स मौजूद है और सेल्स आपको क्रेडिट साइड पे मिलती है। कितनी लिखी हुई है? 50,000। तो आपने सेल्स लिखी, सेल्स नॉर्मली बीचे कॉलम में आती है अगर रिटर्न डिस्काउंट हो। अगर नहीं होगा तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो नहीं थी रिटर्न डिस्काउंट सवाल में, ना सेल्स रिटर्न था ना सेल डिस्काउंट, तो सेल लिखा हमने 50,000 फर्स्ट कॉलम में। और ये कहलाएगा नेट सेल क्योंकि रिटर्न डिस्काउंट नहीं है। लिखेंगे हम सेल्स ही इसको लिखेंगे। लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके फॉर्मेट के मुताबिक अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो यही डायरेक्ट लेस कर देंगे, और गिवन ना हो तो पूरी कैलकुलेशन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है। कैसे? सबसे पहले आती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, या आपको मिलेगी ट्रायल बैलेंस में। कितनी लिखी हुई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग? 5,000। आपने लिखी 5,000, ये आगे बीच वाले कॉलम में। ऐड करते हैं परचेजेस। कितना है परचेजेस? 40,000। अगर ट्रांसपोर्टेशन हो तो वो भी ऐड होता है, नहीं हो तो ऐड नहीं करते। और लेस करते हैं परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। तो परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट भी सवाल में नहीं है, और वो उसके लिए थर्ड कॉलम यूज होता है। परचेज में ट्रांसपोर्टेशन ऐड करते हैं और परचेज रिटर्न डिस्काउंट माइनस करते हैं। सिर्फ परचेज आपका यहाँ पे आ गया बीच वाले कॉलम में, क्योंकि ना सवाल में ट्रांसपोर्टेशन था, ना परचेज रिटर्न है, ना परचेज डिस्काउंट। आपने दोनों को ऐड करा। अब यहाँ पे परचेज आपका नेट परचेज कहलाएगा। उसकी वजह ये क्योंकि सवाल में ट्रांसपोर्टेशन जो ऐड होता है वो नहीं है, और रिटर्न डिस्काउंट लेस होता है वो भी नहीं है। इन दोनों को ऐड करा, क्या आ गया? मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। कितना आ जाएगा? 45,000। लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से लेस करते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, जो कि होती है एडजस्टमेंट में। कितनी लिखी हुई है? 6,000। 6,000 आपने माइनस करनी है। 45 माइनस 6 क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कितना? 39,000। 45 माइनस 6 39, और इसे यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 39, सेल है 50, कॉस्ट है 39। प्रॉफिट कितना हुआ? 11,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है, कितने ग्रॉस प्रॉफिट आया? 11। 50 माइनस 39 इज इक्वल टू 11। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आया मर्चेंडाइज की सेल और परचेज के डिफरेंस से। ठीक है, फिर इसमें से लेस करता हूं मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कि जो मैंने खर्चे किए। यानी अलावा कंपनी चलाने के लिए भी तो अपने खर्चे करने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से है भाई? देखें, और एक्सपेंसेस आपको डेबिट साइड पे मिलेंगे। कैश है, रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, फर्नीचर है, ड्राइंग है, परचेज, सैलरीज एक्सपेंस मिला मुझे पहला 15,000। अच्छा, इधर सैलरी एक्सपेंस अगर हो ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ एडजस्टमेंट में प्रीपेड सैलरी हो तो माइनस करेंगे। सैलरी पेबल, जिसे हम एक्रूड के नाम से भी लिखा जा सकता है, पेबल के नाम से भी लिखा जा सकता है, अनपेड के नाम से भी लिखा जा सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से भी लिखा जा सकता है। तो जो भी एक्सपेंस होंगे, पेबल के 4 नाम है, प्रीपेड के 2 नाम है, या तो प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड। पेबल के 4 नाम है, पेबल, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, एक्रूड। तो प्रीपेड होगा तो माइनस करेंगे, पेबल होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि ऊपर भी सैलरी एक्सपेंस है 15,000, नीचे सैलरी एक्सपेंस है 16,000, तो एडजस्टमेंट बेसिकली हमारी होती है फाइंडिंग कि अब ये खर्चा कितना है। तो जो फाइंडिंग एक्चुअल होती है हमें उसे लिखना होता है। तो अगर कभी नीचे एडजस्टमेंट में सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ होता, अगर ऊपर 15,000 सैलरी एक्सपेंस है, नीचे 16,000 सैलरी एक्सपेंस लिखा होता 1,000 एक्रूड की जगह, तो एडजस्टमेंट वाला 16,000 सैलरी एक्सपेंस हम डायरेक्ट उठाते और इनकम स्टेटमेंट में लिख देते। लेकिन यहाँ इशू ये है
कि ऊपर सैलरी एक्सपेंस है, नीचे सैलरीज पेबल है, तो ऊपर एक्सपेंस हो और यहाँ पेबल है, पेबल मतलब खर्चा और देना बाकी है, तो ये प्लस करते हैं, अगर प्रीपेड हो तो माइनस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस हम कितना 16,000 पहला आया, 15 + 1 = 16,000 सैलरी एक्सपेंस। उसके बाद क्या है रेंट एक्सपेंस, यहाँ रेंट एक्सपेंस की कोई चीज नहीं है, तो रेंट एक्सपेंस एज इट इज 2,000 हम यहाँ लिखते हैं, रेंट एक्सपेंस 2,000। तो भाई ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस खत्म हो गए, अब एडजस्टिंग एंट्री से एक्सपेंस। पहला मिला मुझे इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड मतलब होता है एक्सपेंस जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं था। तो एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कभी यहाँ पे एक्सपेंस लिखा हुआ हो तो आपने उसे डायरेक्ट उठाना है, कॉपी कर देना। एक्सपेंस जो आता है एडजस्टमेंट वो अक्सर किस नामों से आता है, एक्सपायर्ड, यूज्ड, एक्चुअल, इन नामों से एक्सपेंस आपको एडजस्टमेंट में अक्सर किया। तो यहाँ लिखा हुआ एक्सपायर्ड 2000 इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ठीक है, जो कि ऊपर नहीं था, तो यहाँ के जो भी एक्सपेंस होंगे उनको मैं एज इट इज उठा के कॉपी कर दूँ, तो आ जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस 2000। उसके बाद है बैड डेट एक्सपेंस 2% ऑफ सेल, 50,000 की सेल है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा 1000, तो बैड डेट एक्सपेंस आया 1000 रुपए। उसके बाद क्या है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, भाई फर्नीचर कितने का 10,000, इसका 10% डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, उसको भी एज इट इज उठा के लिख देंगे। 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, जब भी किसी से हम 10% निकालते हैं एक जीरो कम कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1000 रुपए। अब सिवाय इसके और कोई एक्सपेंस नहीं बचा हमारे, सारे एक्सपेंस हो गए, टोटल कर देंगे, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22,000 आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है। 11,000 कमाए थे, 22 खर्च कर दिए, तो ये खर्चा कमाई में से क्या होता है माइनस होता है, 11 - 22, 11,000 का नेट लॉस आता है। ऐसे हम ऑपरेटिंग लॉस कहेंगे क्योंकि इसमें अदर इनकम भी ऐड होती है। ऑपरेटिंग लॉस आया, ऐड करते हैं इसमें अदर इनकम, कोई और इनकम है ऊपर, पेबल, अर्न कमीशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ऊपर तो कोई इनकम नहीं है। नीचे की रेवेन्यू आइटम है, अर्न लिखा हुआ है 1,000, कह रहा है अर्न था 3,000 अर्न कमीशन, यानी 3,000 आपको लोगों से एडवांस लेके बैठे हुए थे, 3,000 में नहीं कमाए थे, अब पता चला 1,000 नहीं कमाए उसमें से, 3 अर्न था, 1,000 रह गया, बाकी 2,000 तो इनकम हो गया ना, तो 2,000 ऐड होती है अदर इनकम में आएगा कमीशन 2,000। 11 का नुकसान हुआ, 2,000 कमाए तो नुकसान 2,000 रुपए से कम हो जाएगा, यानी कि 9,000 का टोटल नेट लॉस। ठीक है बच्चों, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट खत्म हो गई 2009 की।